ऐसे डायबिटीज़ में अच्छे से ध्यान रखें ना, तो एक डायबिटीज़ का इंसान नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। शुगर या डायबिटीज़ के मरीजों को क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए ताकि वो अपने शुगर को कंट्रोल में रख सकें, शुगर को प्रिवेंट कर सकें, जो प्री डायबिटिक वाले हैं वो प्रिवेंट कर सकें, जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं, टाइप 1 वाले हैं, जिससे शुगर को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। क्या शुगर सचमुच रिवर्सिबल होता है? क्या शुगर फिर से ठीक हो जाता है क्या? तो आप सबको मालूम है कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। मैं ये सारी वीडियो बता रहा हूँ इसलिए ताकि लोगों में डायबिटीज़ क्या है, उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, और ये भी बताने वाला हूँ कि क्या सचमुच डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है क्या, रिवर्सल हो जाता है क्या, और कौन से डायबिटीज़ रिवर्सल्स होता है। और मैं आज इस वीडियो में उस डॉक्टर का भी नाम बताने वाला हूँ जो इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहा है और लोगों को डायबिटीज़ रिवर्सल पे लोगों को हेल्प कर रहा है। ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना और उन तमाम लोगों तक शेयर करना है जिनके घर में एक लोग भी डायबिटीज़ है। तो सबसे पहला चीज तो डाइट पे ध्यान देना है। क्या खाना है? एक्चुअली डाइट में जिसे हम लोग बताते हैं कि 7 कंपोनेंट रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैट रहता है, प्रोटीन रहता है, मिनरल्स एंड विटामिन रहते हैं, वाटर रहता है और फाइबर्स रहता है। तो ये पूरा मिला के 7 चीज रहता है और इस सातों में से ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत यूजफुल है, वो है फाइबर। फाइबर रिच डाइट लीजिए। ऐसा चीज, फाइबर क्या है? एक ऐसा खुराक जो पूरा पचता नहीं है। फ्रूट्स में भी जो मीठा नहीं है, जो साइट्रस फ्रूट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, सलाद में फाइबर्स ज़्यादा रहते हैं, इसकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। मीठा, कार्बोहाइड्रेट कम से कम लीजिए और ये भी ध्यान दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मीन्स जो जिसको तोड़ना पड़े तब जाके टूटे, तब जाके आपको आपका शुगर बढ़े। जैसे आप जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, रिफाइंड फूड हैं, स्विगी, जोमेटो, पैकेट बंद, डब्बा बंद खाना, इसमें जो बिल्कुल मीठा चीज़ है, इसमें क्या है ना, रेडीमेड शुगर रहता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है और ये आपके शुगर के लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, तो इसको भी ध्यान देना है। प्रोटीन अच्छे मात्रा में लेना है, फैट को कम करना है। तो डाइट में ये चीज़ों का ध्यान रखना है। डाइट आप अच्छा ले रहे हैं ना, जिसमें प्रोटीन अच्छा है, आप अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हैं और साथ में कार्बोहाइड्रेट और फैट को आप कम किए हुए हैं, मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा आहार है। बार-बार थोड़ा-थोड़ा खाएँ, थोड़ा-थोड़ा खाएँगे ना तो आपका शुगर का लेवल बार-बार नहीं बढ़ेगा। और रेडीमेड जो फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करें। तो ये डाइट में बहुत इम्पोर्टेंट, और इसको एज़ ए लाइफ़स्टाइल बनाइए। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन, इसको लाइफ़स्टाइल, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली चीज़ नहीं। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज़, हर शुगर के मरीज़ों को एक्सरसाइज़ अच्छे से करना चाहिए। एटलीस्ट 30 से 45 मिनट, आधे से पौन घंटे डेली एक्सरसाइज करना है। किसी भी तरह से फिजिकल एक्टिविटी, आप योगा कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपके लिए ये 45 मिनट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको आप बिल्कुल अपने दिनचर्या से बिल्कुल जाने ना दीजिए। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध के इस चीज़ों को आप रखिए कि हमको एक्सरसाइज करना है। और इसमें, इस एक्सरसाइज में वॉकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप डंबल लेके, कुछ वजन लेके जब आप करते हैं ना, तो आपके मसल बिल्ड होते हैं और मसल आपकी उम्र के ढलान के हिसाब से मसल आपके लिए सबसे बड़ा वरदान होने वाला है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ वेट जो ट्रेनिंग है, इसको भी आप अगर रेगुलर कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। कोशिश करिए कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बनाइए। ये नहीं कि कुर्सी पे बैठे हुए हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठे हुए हैं। छोटा-छोटा आधे घंटे, 1 घंटे में ब्रेक लीजिए, स्ट्रेच करिए, थोड़ा वॉकिंग करिए, थोड़ा घूम लीजिए। लॉन्ग सिटिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बिल्कुल बचिए। तीसरा चीज़ है वज़न पे ध्यान देना। वज़न आपका जितना शरीर भारी होगा डायबिटीज़ में, ये उतना ही इंसुलिन खाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो वज़न सही रखिए। आप अपना बीएमआई कैलकुलेट करिए, क्या आपका वज़न सही है क्या? वज़न सही नहीं है तो वज़न कम करने पे, आप केवल 5% अपना वज़न कम कर देते हैं ना, आपके शुगर कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। वज़न कैसे कम होता है, इसके लिए बहुत सारे ये है, हम लोगों का भी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। वज़न सही होना चाहिए। एक तो बीएमआई के अंडर होना चाहिए, आपका बीएमआई 19 से लेके 24 के बीच में हो। अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करिए, क्योंकि वज़न जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही ज़्यादा इंसुलिन खाएगा, उतना ही इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करेगा और ये आपके शुगर कंट्रोल में सबसे बड़ा बाधा है। चौथा चीज़ है स्ट्रेस एंड स्लीप। स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंस है। कम से कम 7-8 घंटा सोइए, क्योंकि स्लीप एक नेचुरल आपको ना
रिलैक्स करने का, आपके हीलिंग करने का एक प्रोसेस है। अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है ना, आप पूरा 7-8 घंटे नहीं सोते हैं, तो ये शुगर के लिए, शुगर कंट्रोल के लिए अच्छा नहीं है। स्ट्रेस अवॉइड करिए, मेडिटेशंस करिए, प्राणायाम करिए, रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करिए। ये एक्सरसाइज के बाद आपको स्ट्रेस पे और स्लीप पे भी बहुत ध्यान देना है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है। अगर आप शुगर को अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमको कम दवाइयाँ खानी पड़े, हमारे को कम इंसुलिन लेना पड़े, तो ये इसका भी ध्यान देना है। और पांचवा, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ये स्मोकिंग करना, आपका अल्कोहल लेना, ये आपके शुगर कंट्रोल के लिए अच्छा नहीं। अगर ये 5 चीज़ों का आप ध्यान दे दिए तो आपके शुगर को कंट्रोल करना बहुत आसान है। पहला आपका डाइट, दूसरा आपका एक्सरसाइज, तीसरा आपका वजन, चौथा आपका स्ट्रेस एंड स्लीप, पांचवा आपको स्मोकिंग और अल्कोहल पे रोक। ये चीज़ें करिए। आप किसी भी तरह के डायबिटीज़ के लोग हैं, आप टाइप 1 हैं, टाइप 2 हैं, टाइप 3 हैं, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़, सबके लिए फ़ायदेमंद है। आपके कितना लोगों को तो ये डायबिटीज़, जो प्री डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ होने से रोक देगा अगर ये 5 चीज़। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो ऐसा हो सकता है कि रिवर्सल में आपको हेल्प कर सकता है। टाइप 1 में आपके इंसुलिन के डोज को कम करने में मदद कर सकता है। प्रेगनेंसी वाले डायबिटीज़ में भी ये हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला था कि क्या सचमुच डायबिटीज़ रिवर्सल होता है क्या? डायबिटीज़ सचमुच ठीक हो जाता है क्या? ये गलत धारणा है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल प्लान। डायबिटीज़ रिवर्सल प्लान नहीं होता है, डायबिटीज़ रिमिशन हो जाता है कि भाई डायबिटीज़ कंट्रोल में हो गया। और ये डायबिटीज़ रिमिशन से आप बिना दवाइयों के भी कर सकते हैं। लेकिन ये डायबिटीज़ जो रिवर्सल है ना, ये डायबिटीज़ बिल्कुल, ये टाइप 1 डायबिटीज़ में नहीं होगा, इसमें तो इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ में पॉसिबल है। टाइप 3 डायबिटीज़ को भी कंट्रोल, मैंने इसको बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है ना, उसको भी, उसके डोज को, उसके प्रकोप को कम किया जा सकता है अगर आप ये सारा प्रिकॉशंस रख सकते हैं तो। लेकिन टाइप 1 में रिवर्सल तो बिल्कुल नहीं होता। टाइप 2 में हो सकता है और कुछ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ में भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें ये कहना कि रिवर्सल, ये गलत शब्द होगा, रिवर्सल नहीं है, रिमिशंस हो जाता है कि आपका डायबिटीज कंट्रोल में हो गया। लेकिन रिमिशन और रिवर्सल में अंतर है। रिवर्सल मीन्स बिल्कुल ठीक हो गया, बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं भाई, बाद में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं लास्ट में उस डॉक्टर का भी नाम बताऊंगा जो डायबिटिक रिवर्सल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन है डायबिटीज़ फ्री इंडिया करके, और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, डॉक्टर पंकज त्रिपाठी। अगर आपको सचमुच आप चाहते हैं कि हम दवाइयों से बचें, ये सब चीज़ें हमको ना करना पड़े, तो डॉक्टर पंकज त्रिपाठी के साथ ज़रूर जुड़िए। वो मुझे लगता है कि बहुत ही ऑथेंटिक एक ये डॉक्टर हैं जो डायबिटीज़ रिवर्सल पे सचमुच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम रियली अप्रिशिएट दिस। उनका लिंक इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, चाहे उनका लिंक्डइन का लिंक मैं भेज दूंगा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इस डायबिटीज़ डे अधिक से अधिक लोग डायबिटीज़ के बारे में अवेयर हो सकें और अपने उसके रोकथाम के लिए उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने से बचा सकें। धन्यवाद।